क्या वाकई शाहराम के दिल में अभी भी ज़ीनिया के लिए मोहब्बत है? क्या ज़ीनिया अब इस दफ़ा भी अपने आप को बदलने में नाकाम हो जाएगी और वही सब कुछ करेगी जो वो पहले किया करती थी? क्या शाहराम ने दोबारा से ज़ीनिया से निकाह सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया है? इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा कि शाहराम अब ज़ीनिया से निकाह कर चुका है और वो अपने घर वालों को ये बात बता भी देता है, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि ज़ीनिया हमारे घर में नहीं रहेगी। लेकिन शाहराम वहाँ पर ज़ीनिया को अपने साथ रखने पर मजबूर हो जाएगा और ज़ीनिया को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर ज़ीनिया जो कि दोबारा से शाहराम की बीवी और इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, वो सब चकनाचूर हो जाएंगे जब शाहराम उसे गेस्ट रूम में रखेगा। ना सिर्फ गेस्ट रूम में रखेगा बल्कि शाहराम फरियाल के साथ ही सारी रात भी गुजारेगा और शाहराम फरियाल के साथ ही रहेगा। यहाँ पर ज़ीनिया बेचारी अकेले कमरे में घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारेगी। शाहराम से वो ना तो मोहब्बत की तवक्को कर सकती है, ना उस प्यार की जो शाहराम उससे पहले किया करता था। शाहराम जो कि अब ज़ीनिया से शादी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो ज़ीनिया को सबक सिखा सके। वो ये बात जानता था कि ज़ीनिया इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। ज़ीनिया से अगर उसने शादी नहीं की तो हो सकता है वो फरियाल को या उसके बच्चे को नुकसान पहुँचा दे। शाहराम मजबूर हो जाता है ज़ीनिया से शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़ीनिया की अब बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। ज़ीनिया जो कि समझ रही थी कि शाहराम का उससे दोबारा से शादी कर लेना इस बात की गवाही है कि शाहराम आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल ही बरअक्स है। असल में ज़ीनिया से शादी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए उसने की है ताकि वो ज़ीनिया को अपनी नज़र के सामने रखे और सारी ज़िंदगी तड़पता हुआ देखे। ज़ीनिया जब फरियाल और शाहराम को एक साथ देखेगी तो तड़प उठेगी। शाहराम ये चाहता था कि ज़ीनिया ने जो कुछ भी उसके साथ किया, उसकी बीवी के साथ यानी फरियाल की जान लेने की कोशिश की और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की, उन सब का बदला ज़ीनिया से वो इस तरह से निकाल रहा है। अब यहाँ पर ज़ीनिया की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि ज़ीनिया शाहराम को हासिल तो कर लेगी लेकिन शाहराम उसके किसी काम का नहीं होगा। शाहराम के घर और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक नौकरानी से ज़्यादा ज़ीनिया की कोई भी हैसियत नहीं होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फ़िरोज़ की माँ को जब से ये बात पता चली है कि शांज़ा एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो चाहती है कि बस किसी न किसी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में ना आ पाए और वो शांज़े को फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। इसीलिए वो तावीज़ जब डाल रही होती है गिलास में शांज़े के, तो ये सारा मंज़र फ़िरोज़ देख लेता है। वो डस्टबिन में देखता है तो तावीज़ पड़ी होती है। फ़िरोज़ की माँ ये सब झुठला देती है कि तावीज़ मैं नहीं जानती ये सब कहाँ से आया, लेकिन फ़िरोज़ अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ़ है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी माँ किस हद तक गिर सकती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल अब बहुत साबिर लड़की है, इसीलिए वो शाहराम से कोई बात नहीं करेगी। शाहराम के मना करने के बाद वो शाहराम से ना ही गिला शिकवा करेगी, ना ही उससे कुछ पूछने की कोशिश करेगी कि उसने ज़ीनिया से शादी आखिर क्यों की। लेकिन फरियाल की माँ जो कि आकर ज़ीनिया के मुंह पे थप्पड़ मारेगी और ज़ीनिया से कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सारी ज़िंदगी फरियाल की खुशियों पर डाका डाला है, अभी तुम्हें चैन नहीं आया तो उसका घर बर्बाद करने चली आई। आखिर क्या सारी ज़िंदगी में तुम्हें मेरी बेटी का ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर फरियाल की माँ जब उसे थप्पड़ मारेगी तो पीछे खड़ा शाहराम ये सारा मंजर देख रहा होगा। शाहराम जो कि ज़ीनिया से नफरत तो करता है, लेकिन वो ज़ीनिया की तरफदारी लेते हुए ये बात फरियाल की माँ से कहेगा कि ज़ीनिया अब मेरी बीवी है और किसी का हक नहीं बनता कि उसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करे। यहाँ पर शाहराम ज़ीनिया की कदर तो नहीं करता, लेकिन उसकी इंसानियत इस बात का गवारा नहीं करती कि कोई बाहर का शख्स ज़ीनिया को थप्पड़ मारे, क्योंकि ज़ीनिया है तो आखिर उसके निकाह में ही। शाहराम जो कि बहुत इज़्ज़तदार और ख़ुददार लड़का है, उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। शाहराम अब फरियाल से इस बात का जिक्र भी करेगा कि तुम्हारी माँ ने ज़ीनिया पर आखिर क्यों हाथ उठाया, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी अपनी रजामंदी से हुआ है। यहाँ पर फरियाल और शाहराम के बीच थोड़ी नाइत्तेफाकी भी हो जाएगी फरियाल की माँ की वजह से। इसी तरह की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।